आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आज हम आप सभी को पढ़ाएंगे क्या? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। मेरी बात बहुत ध्यान समझना इधर। ये चैप्टर की टर्मिनोलॉजी से ही समझ जाइए कहानी क्या है। देखो, हमारी बॉडी के अंदर आप समझिए, बात है कंट्रोल भी हो रहा है और क्या है, कोऑर्डिनेशन है। दोनों का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण करना। क्या करना? नियंत्रण करना। जैसे आपके घर में आप पर नियंत्रण मम्मी पापा करे हुए हैं। आप कहाँ जाएंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ बैठेंगे, कितना पैसा खर्च करेंगे, कितनी देर कहाँ रुकेंगे, सब किसके हाथ में है? योर पेरेंट्स। बट जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं तो आप बहुत सारे काम करते हैं, उसमें क्या होता है? सहयोग मिलता है आपको। क्या मिलता है? जैसे आपके मान लो आप दो सिस्टर हैं। क्या है? दो सिस्टर हैं, तो आपने बड़ी सिस्टर से कह रखा है कि तुम क्या करना, खाना बनाना और हम झाड़ू पोछा करेंगे। ये क्या है? कोऑर्डिनेशन है बेटा, कि कौन काम कैसे करेगा, पहले कौन करेगा, बाद में कौन करेगा। ये सब क्या है? समझ रहे हो ना? सीधे बात भाई, हमारा जीएसपी पे देखो, 3 भाई हैं, सबका क्या है? कोऑर्डिनेशन है। कि तुम जो है साइंस में बायोलॉजी वाला पोर्शन देखना, हम केमिस्ट्री देखेंगे, हम फिजिक्स देखेंगे, और कोई मैथ पढ़ाएगा। तो सब, और वो भी फिक्स है कि इसके बाद ये पढ़ाया जाएगा, इसके बाद ये पढ़ाया जाएगा। ऐसे शरीर में भी हर एक चीज़ का क्या है? सीक्वेंस है कि पहले ये होगा, इसके बाद ये होगा। बट बात है कि हम लोग तो चलो आपस में बात करके सब बना लेते, मेंटेन कर लेते हैं। बैठे एक दिन, प्लान बनाया पूरा, कि सब लोगों ने देखा, अपनी सहमति दी कामों के। बट शरीर में कैसे हो रहा है सब? शरीर में तुम खाना खाते हो, कोई चीज़ बढ़ जाती है, कोई आएगा उसको घटाएगा, फिर जब तुमको पुनः आवश्यकता लगेगी तो फिर वो बढ़ जाएगी। अभी हम बताएंगे किसकी बात कर रहे हैं हम ये सब। तो कहने का मतलब है, शरीर के अंदर जो हमारा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, और तुमको इसी चैप्टर में जानना है। तो इस देखो, ये चैप्टर में 2 टॉपिक हो गए। इसका मतलब होता है समन्वय। हिंदी मीडियम में जो बच्चे हैं वो ध्यान से दें, इसका क्या है? समन्वय। समन्वय, ठीक। तो सिर्फ समन्वय हो रहा है, नियंत्रण और समन्वय। समन्वय मतलब सहयोग, कोऑर्डिनेशन। इंग्लिश में वर्ड ज़्यादा बढ़िया है। अब कंट्रोल जो होता है वो होता है ब्रेन के द्वारा। किसके द्वारा होता है? ब्रेन। और जो कोऑर्डिनेशन होता है वो होता है केमिकल सब्सटेंस के द्वारा। केमिकल सब्सटेंस। और ये केमिकल सब्सटेंस ही क्या है बेटा? हार्मोन्स हैं। क्या है? हार्मोन्स हैं। तो इस चैप्टर में तुम जानने वाले हो ब्रेन का फंक्शन और बहुत सारी ग्लैंड के बारे में, बहुत सारी ग्लैंड के बारे में। तो जब हम हार्मोन्स की बात करते हैं तो इस चैप्टर, ये वाला जो पार्ट है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाएगा ही। और क्योंकि कारण क्या था, कोरोना पीरियड में ये चैप्टर डिलीटेड था तो बच्चों को पढ़ना नहीं होता था, और जब से कोरोना पीरियड गया है तब से ये फिर से चैप्टर लौट के आ गया है। तो सबसे पहले तुमको हम यही पढ़ाएंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है। क्या है? कोऑर्डिनेशन। तो बात समझिएगा, कंट्रोल बाद में पढ़ाएंगे, ब्रेन के बारे में हम बाद में पढ़ाएंगे। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कंट्रोल इन, कोऑर्डिनेशन इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन के लिए क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब समझ गए कि मतलब क्या होता है? कि जो हमारी सीक्वेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटी हैं, जो सीक्वेंस में हमारे शरीर के अंदर सीक्वेंस मतलब समझ रहे हैं, क्रमानुसार जो हमारे शरीर के अंदर वाइटल एक्टिविटी हो रही हैं उनके बीच में तालमेल बिठाना है। क्या बिठाना? तालमेल बिठा ले जाना ही क्या है? कोऑर्डिनेशन है। तो अभी जब कोऑर्डिनेशन होता है तो कोऑर्डिनेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है ग्लैंड। क्या आता है? ग्लैंड। अब मेरी बात समझना, ग्लैंड क्या होती हैं? ग्लैंड बेटा, जब तुमने टिश्यू पढ़े होंगे, क्या पढ़े होंगे? टिश्यू क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ सेल। जैसे मान लो हमारे पास सेल है, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 6 सेल, 8, ये ऐसे सेलों का एक पूरा क्या हो गया? दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल। ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ सेल। और बेटा याद रखना, ये स्पेशल है। ये कैसी होती है बेटा? स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल। क्या है मतलब? कुछ जो सेल होते हैं
वो आपस में मान लो क्या कर लें, ग्रुपिंग कर लें, और ग्रुपिंग करने के बाद इनसे मान लो क्या बन रहा है, कोई मटेरियल बन रहा है। क्या बन रहा है, ये इनके साथ इससे क्या बना है, ये क्या है, इसका मटेरियल है, सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रही है। क्या बना रही है सब्सटेंस बना रही है। क्योंकि हम जानते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी कुछ बनता है वो सेल के अंदर बनता है। कहाँ बनता है, सेल। बहुत सारी सेल पास में आई और कुछ मटेरियल बनाई। अब ये जो सब्सटेंस है, मान लो ये सब्सटेंस क्या हो रहा है, जो ये बना रही हैं, यहाँ से क्या है, ऐसे एक स्ट्रक्चर निकलता है। ये क्या हो गई, इसकी क्या हो गई, ध्यान से देख लो, ये सही से क्या बन के निकली है, एक पाइप बनी है। क्या बनी है, पाइप। और ये जो मटेरियल है उसके पाइप के द्वारा कहाँ पहुँच रही है, टारगेट तक। कहाँ पहुँच रही है, टारगेट तक। एक कंडीशन ग्लैंड की ऐसे होती है कि ग्रुप ऑफ सेल होती हैं और वो अपना मटेरियल बनाती हैं और उनके पास एक प्रॉपर क्या होती है, पाइप होती है। उसी पाइप के थ्रू कहाँ पहुँच जाती हैं, अपने टारगेट तक पहुँच जाती हैं। और एक कंडीशन ये होती है, एक बात समझिएगा, कि मान लो फिर ग्रुप ऑफ सेल्स है, पूरी कहानी वही है, ग्लैंड वैसे ही होगी, तो ये क्या होंगी, ग्रुप ऑफ सेल। और इनसे क्या है, मान लो एक सब्सटेंस बन रहा है, कोई भी मटेरियल ये बना रही हैं ऐसे, और इनके पास, बेचारे के पास कोई भी पाइप नहीं है। तो यहाँ से मान लो भाई हर एक सेल के आसपास से क्या निकलती है, ब्लड पाइप। क्या गुजरती है, ब्लड पाइप। अब ये बेटा क्या है, बात समझना, ये क्या है, इसकी खुद की पाइप है। ये क्या है, इसको हम बोलते हैं डक्ट। क्या बोलते हैं, डक्ट। डक्ट मतलब पाइप। अगर सही भाषा में इसको हम कहें तो क्या बोलेंगे हम, पाइप। अब ये वाली जो सेल थी, इनके पास कोई भी डक्ट नहीं है, और ये जो डक्ट है वो दूसरे की है, जिसको हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं बेटा, ब्लड वेसल्स कहते हैं। ब्लड वेसल्स मतलब रुधिर वाहिनी। क्या होती है, रुधिर वाहिनी। तो इसके द्वारा जो ये मटेरियल निकला है वो सीधे कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। और ब्लड के द्वारा ही ये कहाँ पहुँच रहा है, अपने टारगेट तक पहुँच रहा है। कहाँ तक पहुँच रहा है, टारगेट तक पहुँच रहा है। ब्लड के द्वारा ही कहाँ तक पहुँच रहा है, टारगेट तक पहुँच रहा है। तो अब देखो दोनों में अंतर आ गया है, दोनों में अंतर आ गया है। और एक तीसरी प्रकार की ग्लैंड है, एक तीसरी प्रकार की भी एक ग्लैंड होती है, जिसमें बताते हैं, मान लो ये क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। और ये भी क्या कर रही हैं, एक मटेरियल, ये मटेरियल बना रही हैं। क्या बना रही हैं, मटेरियल बना रही हैं। और ये दो टाइप का मटेरियल बना रही हैं। कैसा मटेरियल बना रही हैं, और इसका ये वाला जो मटेरियल है वो काहे के द्वारा जा रहा है, पाइप के द्वारा जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अब ये वाला जो मटेरियल है किसके द्वारा जा रहा है, ब्लड वेसल्स के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है, ब्लड वेसल्स। मतलब कहने का मतलब होता है, ऐसी भी कुछ सेल देखी गई हैं, मतलब ग्लैंड बॉडी में देखी गई हैं, जिनसे निकलने वाला मटेरियल या तो पाइप के द्वारा या तो ब्लड के द्वारा अपने टारगेट तक पहुंचती हैं। तो ये जो हम तुमको सब बता रहे थे, ये सब हमारी क्या है, ग्लैंड है। और अब इन्हीं के आधार पे इनके ये टाइप, क्योंकि कंडीशन सबकी बदल गई है, तो इन्हीं ग्लैंड की क्या होगी, इनके नाम बदल जाएंगे। जिनके पास बेटा पाइप होती है, इनके पास पाइप होती है, उसको कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। और जिनके पास बेटा पाइप नहीं होती, देखो इनके पास कहाँ पाइप थी, इसके द्वारा ये जो है मटेरियल छोड़ दिया किसमें, ब्लड वेसल्स में। तो जिनके पास पाइप नहीं है वो क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। वो क्या कहलाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जिनके पास पाइप नहीं होती, डक्टलेस होती हैं। क्या होती हैं, डक्टलेस होती हैं। और बेटा जिनके पास दोनों के लक्षण हैं, जिनके पास पाइप भी है और जो अपना मटेरियल ब्लड में भी छोड़ देती हैं, किस में छोड़ देती हैं, ब्लड में भी छोड़ती हैं, उनको मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे पास क्या होती, हमारे बॉडी में 3 प्रकार की ग्लैंड होती हैं, जो कि क्या करती हैं, केमिकल्स निकालती हैं और हमारे बॉडी के अंदर क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन स्थापित करती हैं, स्टैब्लिश करती हैं। क्या करती हैं, कोऑर्डिनेशन बनाती हैं। तो कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड है, आगे कोऑर्डिनेशन के लिए हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड है, 3 ग्लैंड है। कौन कौन, एक कौन सी हो गई, एक्सोक्राइन, दूसरी एंडोक्राइन और तीसरी मिक्स्ड ग्लैंड। तो अब डेफिनेशन लिखिए
और हेडिंग में समझ गए ना तो पूरी बात। अब हेडिंग बना लीजिए, सबसे पहली कौन सी ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। लिखिए सभी लोग डेफिनेशन। लिखो। लिखो दोज ग्लैंड विच हैव डक्ट, दोज ग्लैंड विच हैव डक्ट, दोज ग्लैंड विच हैव डक्ट। डक्ट ब्रैकेट में स्लैश लगा के जरूर क्या लिख लीजिए? पाइप। मतलब क्या लिखोगे? दोज ग्लैंड विच हैव डक्ट, जिनके पास क्या है? डक्ट है, या क्या है बेटा? पाइप है। क्या है? पाइप। ठीक, तो इनके पास क्या है? डक्ट है, जिनके पास पाइप होती है वो बेटा हमारी क्या कहलाती हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं। आगे लिखो, दीज ग्लैंड आर सिक्रीट, और हिसाब से लिखना, गलत कुछ ना लिखना, मिटा देता हूँ। इसे समझ गए हो? अब एक एक हेडिंग डाल के बढ़िया प्रॉपर लिख लो, क्योंकि यही आना ही, यही तुम्हारा टॉपिक है। क्या लिखा बेटा? हाँ, दीज ग्लैंड। दूसरा पॉइंट है दीज ग्लैंड, दीज ग्लैंड आर सिक्रीट, आर सिक्रीट्स, सिक्रीट्स, सिक्रीट्स माने निकालना। क्या करती हैं? निकालती हैं। सिक्रीट्स एंजाइम, क्या निकालती हैं बेटा? सिक्रीट्स एंजाइम। या क्या निकालेंगी? वेस्ट मटेरियल। क्या निकालेंगी? वेस्ट मटेरियल। अभी बताएंगे कहाँ कहाँ। वेस्ट मटेरियल इज कॉल्ड क्या बेटा? एक्सोक्राइन ग्लैंड। इनको हम क्या कह देंगे? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और ग्लैंड क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स विच सिक्रीट एनी सब्सटेंस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड ग्लैंड। ग्लैंड वो होती हैं जो क्या करती हैं? कुछ हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल है जो कुछ बनाएं, वो क्या हो गई? ग्लैंड हो गई। अब इसके बाद एग्जाम्पल में बता दीजिएगा। एग्जाम्पल में बिल्कुल बढ़िया एकदम साफ साफ एग्जाम्पल बताइए। एक होती है सैलिवरी ग्लैंड। क्या होती है? सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड बेटा आप तो जानते हैं, हाँ, जिनसे लार निकलता है, हमारे मुंह में पाई जाने वाली ग्लैंड जिनसे लार कंटिन्यू निकलती है, वो क्या है? सैलिवरी ग्लैंड है। क्या निकालती हैं बेटा? सलाइवा निकालती हैं। क्या निकालती हैं? सलाइवा। और उसी के अंदर क्या है बेटा? एंजाइम है। मैंने पहले बताया था, या तो एंजाइम निकालेंगी या तो क्या निकालेंगी? वेस्ट मटेरियल निकालेंगे। अब एक ही हो गई। दूसरी बात समझिएगा, दूसरी होती है स्वेद ग्लैंड। क्या होती है? स्वेद ग्लैंड। स्वेद ग्लैंड क्या होती है? पसीने वाली ग्लैंड। कौन सी? जिनको हम क्या कहते हैं? हिंदी में भी स्वेद ग्रंथि लिखा होता है ऐसे, स्वेद ग्रंथि। स्वेद ग्रंथि वो ग्रंथि होती हैं जिनसे क्या निकलता है बॉडी में? पसीना। और पसीना क्या है? वेस्ट मटेरियल। तो बेटा इससे क्या निकलता है? स्वेद निकलता है। और जो स्वेद निकलता है वो क्या है बेटा? वेस्ट मटेरियल है। क्या है? वेस्ट मटेरियल है। तुम्हारी टीयर ग्लैंड, तीसरे एग्जाम्पल कौन? टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, आंसू ग्रंथि, जिनसे क्या निकलते हैं? आंसू। समझ रहे हो? भगवान ने आंसू काहे के लिए बनाए? कि तुम्हारी आंखें धुल सके। क्या हो सके? जैसे कोई कहीं कीड़ा पड़ जाता है, कभी डस्ट पड़ जाता है, तो एकदम से क्या आता है? लिक्विड आने लगता है, जिससे वो सारी चीज़ें आंखों से बाहर आ जाए। और कभी कभी तुम रोते हो बहुत, तब भी आ जाते हैं जब आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं। ठीक, तो कहने का मतलब है तुम्हारे क्या है? आंसू भी निकलने के आते हैं। आंसू जिस ग्लैंड से निकलते हैं वो कौन सी ग्लैंड है? हाँ, वो टीयर ग्लैंड है, पर किस टाइप की ग्लैंड है? एक्सोक्राइन। तो आई होप, मुझे लग रहा है समझ गए होगे कि हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? माइक चल रहा है, देखना पड़ता है। चलो बेटा, हो गया ये।
अब मेन डालो जो तुम्हारा, उसके बाद अब कौन सी ग्लैंड डालोगे? एंडोक्राइन। तो चलिए सभी लोग हेडिंग डालिए, मिटा दें इसको। संडे मिल जाए, बायोलॉजी ख़त्म हो जाएगी बच्चों, और हमें एसएसटी भी बतानी है। क्या पढ़ानी है? एसएसटी। फिर जो है 1-1.5 महीना जो मिलेंगे उस संडे जितने सारे, उनमें एसएसटी पढ़ाएंगे। समझ रहे हैं? और अभी संख्या कम है, अभी तुमको पता है बहुत सारे बच्चे एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या है बेटा? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत बात समझिएगा। पहली बात तो ये बहुत माइन्यूट होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, ये बड़ी नहीं होती हैं, पर ये छोटी बहुत होती हैं, पर धमाल बॉडी में बहुत मचाती हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, क्योंकि ये हार्मोन्स रिलीजिंग ग्लैंड हैं। क्या है? हार्मोन्स को निकालने वाली ग्लैंड है। डेफिनेशन ऐसे बन जाएगी, दोज ग्लैंड विच सिक्रीट हार्मोन्स आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। दोज ग्लैंड विच हैव नो डक्ट, इनके पास अपनी कोई डक्ट नहीं है। ये अपना मटेरियल सीधे कहाँ छोड़ेंगी? ब्लड में। ब्लड पाइप में क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ब्लड इनको क्या करेगा? इनको जहाँ पहुँचाना है वहाँ पहुँचा देगा। तो बात तो क्लियर है ना? तो बात समझ तुम गए ही हो। लिख लो क्या होगा, लिखो दोज ग्लैंड, लिखिए सभी लोग, लिखो दोज ग्लैंड विच हैव नो डक्ट, दोज ग्लैंड विच हैव नो डक्ट, जिनके पास डक्ट नहीं होती, which have no duct and also release hormones and also release क्या बेटा? हार्मोन्स into blood, किसके अंदर छोड़ देती हैं? into blood, इनटू ब्लड। लिख लिया? बाय, फिर लिखो थ्रू ब्लड, उसी में लिखते रहो, कॉमा लगा देना छोटा। थ्रू से पहले क्या करना? कॉमा लगा देना। थ्रू ब्लड रिलीजिंग सब्सटेंस रिलीजिंग सब्सटेंस रीचेज माने पहुंचता है, रीच खाली लिखो, रीच टू टारगेट। कहाँ पहुंच जाता है? टारगेट तक पहुंच जाता है। पूरी कहानी ऐसे समझ लीजिए, पूरा क्या खेल है कि मान लो हमारी ये क्या है? ग्लैंड्स हैं। क्या है? ग्लैंड है, मेरी बात समझना। और यहाँ से क्या होता है? इसके पास से कोई ब्लड पाइप निकली हुई है। क्या निकली है? ब्लड पाइप। ब्लड पाइप कैसी होगी? रेड होगी या ब्लू होगी? ये क्या निकली हुई है? ब्लड पाइप निकली हुई है, और ख़ास करके ब्लड पाइप के पास ही कहीं एग्जिस्ट होती हैं। ठीक, अब समझना, इन्होंने जो भी मटेरियल बनाया वो सब कहाँ चला गया बेटा? ब्लड में चला गया। कहाँ चला गया? ब्लड में। अब इसके अंदर क्या भरा हुआ है? खूब सारा ब्लड भरा हुआ है। अब ये ब्लड के द्वारा अब क्या होगा? अपने टारगेट तक पहुंच जाएगा। मान लो इसको जहाँ कहीं भी पहुंचना है, मान लो यहाँ पहुंचना है, इसका टारगेट कहाँ है? मान लो यहाँ पर क्या है इसका? ये टारगेट है। ये क्या है? टारगेट है। तो ये जो तुम्हारा ग्रीन मटेरियल बना है, ये जो ग्रीन मटेरियल है यहाँ तक पहुँच गया। पहले वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ निकल के बाहर हो लेगा ब्लड से। कहाँ निकल? ब्लड से बाहर हो जाएगा। तो कहने का मतलब होता है कि इनके पास अपना कोई भी सिस्टम, इनके पास अपनी कोई पाइप नहीं होती है, पर इनको जहाँ तक पहुँचना होता है वो ब्लड के द्वारा पहुँचते हैं। कहाँ, कैसे पहुँचते हैं? और ये जो ग्रीन मटेरियल तुमको हम दिखाए हैं बना के, ये बेटा हार्मोन्स है। ये क्या है? हार्मोन्स है। तो ये हार्मोन्स अपने टारगेट तक पहुँच गया। यही हमारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये एंडोक्राइन ग्लैंड हैं कौन कौन? बहुत ध्यान समझना। एक तुम्हारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? ब्रेन में पाई जाती है। ब्रेन में पाई जाने वाली ग्लैंड का क्या नाम है? बताओ, ब्रेन में जो ग्लैंड पाई जाती है क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। हाउ मेनी एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन योर बॉडी? कितनी ग्लैंड है जो तुम्हारी बॉडी में पाई जाती हैं? इधर देख, और तुम्हारी बॉडी में पाई जाती हैं, और जो है
कितनी ग्लैंड है जो तुम्हारी बॉडी में पाई जाती हैं और एंडोक्राइन है, तुम्हारी बॉडी में भी हो और कहाँ है, और उनका नेचर कैसा हो, एंडोक्राइन हो। कितनी है बोलो? 7 है। चलो 7 है, गिनते हैं इधर। इनके जब एग्जाम्पल लिखोगे, मैं सब लिखवा दे रहा हूँ, बहुत ध्यान से याद रखना है सबको। और एक एक ग्लैंड के बारे में तुमको अच्छे से पढ़ के जाना है, क्योंकि इनसे निकलते क्या हैं, हार्मोन्स। और हार्मोन्स जब जान पाओगे तुम्हारा जानकारी और बढ़िया हो जाएगी। सबसे पहली ग्लैंड कौन सी, पिट्यूटरी। क्या है, पिट्यूटरी। कौन सी ग्लैंड बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में होती है। और अगर और पूछे डिटेल में जाओगे तो ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस। क्या है, हाइपोथैलेमस में होती है। बताएंगे जो ब्रेन का होता है ये फ्लोर बनता है, मतलब जो हमारा ब्रेन होता है वो इस तरीके से है, जैसे क्या है, ये इस तरीके से। तो ये जो पार्ट ये वाला है, यहाँ पे ऐसे लगी होती है मटर के दाने जैसी। ब्रेन के बिल्कुल एकदम जो ब्रेन होता है अपर पार्ट नहीं, उसका फ्लोर बनता है। जब ब्रेन में पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ये हाइपोथैलेमस में होती है और इसलिए इसका बड़ा महत्व है। ये सारी ग्लैंड को कंट्रोल करती है। क्या करती है, जितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड, सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं हम, मास्टर ग्लैंड। और एग्जाम में क्वेश्चन यही पूछ लेता है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड, व्हाई? तो तुम बताओगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स टू ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड इन आवर बॉडी, सो इट इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। समझ गए, रटना नहीं है बात, ये की पॉइंट पकड़िए। कंट्रोल टू ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड आवर बॉडी, हमारे बॉडी की जितनी भी सब ग्लैंड हैं एंडोक्राइन, उनको सबको कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा ये हो गई मान लो ब्रेन में। ब्रेन से नीचे आओगे, तुम्हारी गर्दन में एक ग्लैंड है। कौन सी ग्लैंड है, गर्दन में, यहाँ पर ऐसे। और जब कभी स्वाल हो जाती है तो ग्वाइटर बन जाता है। क्या बन जाता है, ग्वाइटर कहते हैं उसको, घेंघा। क्या होता है, घेंघा रोग। जब आयोडीन की कमी हो जाती है, इसीलिए कहते हैं आयोडीन युक्त नमक खाओ। कैसा नमक खाओ, आयोडीन। और एक बात समझो बच्चों, इधर जिनकी बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाती है, उनका पढ़ने में भी मन नहीं लगता, ब्रेन उनका अच्छे से काम नहीं करता। समझ रहे हो? और एक खास करके इधर ये जो हमारा बॉडी है, जो हमारी बॉडी है, उसमें अगर आयोडीन की कमी हो जाए, खास करके लड़कियों में रहती है प्रॉब्लम में। और लड़कियों का जो शरीर होता है वो एकदम स्वाल हो जाता है, काफ़ी फूल जाती है वो। समझ रहे मेरी बात को? तो इसलिए फिर आगे चल के बड़ी प्रॉब्लम होती है, कहते हैं थायराइड की कमी हो गई है, या थायराइड क्या हो गया, इनका बढ़ गया है। तो खास करके, और ये ज़रूरी है कि हमें आयोडीन अगर भरपूर मात्रा में मिलती रहेगी। और आयोडीन टाटा वाला नमक तो आप खाते रहिए, पैसा नहीं दिए, कंपनी वाले प्रचार कर रहे हैं, बट आप हरी सब्जी भी खाइए, क्योंकि आयोडीन की भरपूर मात्रा क्या रहती है, हरी सब्जी, साग सब्जी जो होती है उनमें भी रहती है। आप खाएंगे फिट रहेंगे। समझ रहे हैं? तो खान पान का भरपूर ध्यान रखें। तो कौन सी ग्लैंड मैंने बताई बेटा, थायराइड। कौन सी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। कहाँ होती है, कहाँ होती है, नेक में होती है, गर्दन में होती है। ठीक, फिर उसके बाद बेटा एक पैराथायराइड भी है। क्या है, पर वो क्यों बताएंगे नहीं, थाइमस। क्या है, एक ग्लैंड, दूसरी जिसका नाम क्या है, थाइमस। मेरी बात समझना इधर, ये क्या होता है, एकदम हार्ट जो होता है, हार्ट का जो एकदम फ्रंट पे होती है। क्या होती है, फ्रंट ऑफ हार्ट, हार्ट के एकदम फ्रंट पे होती है, फ्रंट ऑफ हार्ट। बेटा ये जो होती है हमारी इम्यूनिटी भी मेंटेन करती है। ये दोनों ग्लैंड हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी मेंटेन करती हैं। बड़ी अद्भुत बात है। अगर ये दोनों ग्लैंड अच्छी रहेंगी तो आपकी ग्रोथ, बॉडी ग्रोथ अच्छी रहेगी, आपकी इम्यूनिटी बहुत बेटर रहेगी। आप समझ लीजिए, आपकी सब ऑर्गन, आपसे रिलेटेड जानकारी है, आप अच्छा सीखेंगे, आप अच्छा समझेंगे तो इसका यूज कर पाएंगे। अब ये थाइमस ग्लैंड के बाद बात समझिए, यहाँ तक हम चेस्ट तक पहुँच गए। अब स्टमक साइड में इधर लीवर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, पर लीवर से क्वेश्चन पूछा जाता है। लीवर इज द बिगेस्ट ग्लैंड। लीवर जो होता है हमारे शरीर का सबसे लार्ज या सबसे बड़ा ग्लैंड कह सकते हैं हम। वो एंडोक्राइन है, वो एक अलग बात है, पर सबसे बड़ी ग्लैंड शरीर की
लीवर, इधर। तो मैंने बताया थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड हमारी कहाँ होती है? गर्दन में होती है, और गर्दन में होती है, और इसके फंक्शनिंग के लिए और इसके फंक्शनिंग के लिए क्या जरूरी रहता है कि हमारी बॉडी में आयोडीन भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आयोडीन भरपूर मात्रा में रहना चाहिए। अगर वो आयोडीन भरपूर मात्रा में है तो थायराइड ग्लैंड से बनने वाला हार्मोन्स होता है, एक नाम होता है थायरॉक्सिन। क्या रहता है? और थायरॉक्सिन अच्छे से फंक्शन करता है, बॉडी की इम्यूनिटी मेंटेन रहती है, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है, बॉडी की ग्रोथ अच्छी होती है। अभी पिट्यूटरी ग्लैंड से बताएंगे, ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं जो बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और ये भी बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को खाने से ऐसा शरीर बिल्कुल हेल्दी रहता है, आप ज़्यादा अच्छे एनर्जेटिक रहेंगे। और इन सब क्योंकि कारण क्या है? ये सब ग्लैंड है और इनका प्रॉपर फंक्शन है, ये फंक्शन जैसे डिस्टर्ब हो जाएगा शरीर में समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। अब देखो थाइमस जो थी वो मैंने फ्रंट चेस्ट तक पहुंच गया। फिर इसके बाद मैंने बताया लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाए कि शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है, तो लीवर। और अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इतनी सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, भाई बहुत सारी पढ़ रहे हो, अभी और बता देंगे, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? लीवर। हाँ, लीवर एंडोक्राइन है ही नहीं, लीवर तो एंडोक्राइन में कंसीडर ही नहीं है। और सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है बॉडी की? छोटी है वो। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड ग्लैंड ही है। क्या है बेटा? बहुत समझना ध्यान से बात। लार्जेस्ट कौन सी? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या है? लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सबसे बड़ी हमारी बॉडी की सबसे बड़ी लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, और वो भी एंडोक्राइन हो? कौन सी है? थायराइड ग्लैंड है। और उसके बाद क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर थाइमस ग्लैंड, उसके बाद पांचवी, चौथी बात समझिएगा भाई। स्टमक इधर साइड लीवर है और इधर साइड क्या है? स्टमक जो होता है, बात समझो कहाँ स्टमक बना है? ये स्टमक के इस साइड में बेटा क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। और जब यहाँ से नीचे निकलेगा, ये जब आगे निकलता है तो पूरा क्या है? पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज यहाँ पर नहीं लगा है, पैंक्रियाज इसमें भी नहीं है। ये का है? हाँ, बगल वाली क्लास में लगा है। किसका? याद रखिएगा, इसको हम एंडोक्राइन भी मानते हैं और ये मिक्स्ड ग्लैंड भी है। क्या है? पैंक्रियाज क्या है बेटा? है एंडोक्राइन, पर एंडोक्राइन से थोड़ा एक कदम आगे इसको आप क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड भी कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भाई इसको हम मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं, तो मैं अभी बता दूंगा अब लास्ट में, अभी सीक्वेंस ऐड करते रहिए। उसके बाद पांचवी ग्लैंड जो है, हाँ निकालो नहीं इसको, एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी है? एड्रीनल। बात समझना, एड्रीनल ग्लैंड होती कहाँ है बताते हैं। जो बेटा किडनी होती है, देखो ये बनी हुई है इधर डायग्राम में, देखो ये किडनी बनी है। क्या बनी है? किडनी। किडनी के ऊपर जो लिखा है सुपीरियर कैप्सूल, क्या लिखा है? तो उसी के सबसे टिप पर, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, समझना इधर, जैसे मान लो ये इस तरीके की मान लो हमारी ये क्या है? किडनी है। ये क्या है? किडनी निकली हुई है। किडनी के ऊपर यहाँ पर ये जो ग्लैंड होती है वो कौन सी ग्लैंड है? एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल। और मैं बताता हूँ जो एड्रीनल ग्लैंड है, मेरी बात समझना, ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटा इससे एक हार्मोन्स निकलता है। क्या निकलता है? उसका हार्मोन्स नाम पूछा जाता है, याद रखिएगा, जिसको कहते हैं एंड्रेनलिन। क्या कहते हैं? एंड्रेनलिन। कौन सा हार्मोन्स? एंड्रेनलिन। बेटा इसको इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इमरजेंसी हार्मोन्स। क्या कहते हैं इसको हम? इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी हार्मोन्स क्या होता है कि जब बॉडी में, जैसे मान लो तुम कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, क्या दे रहे हो, और तुम्हारे अंदर एक डर आ जाता है। क्या जाता है? डर आ जाता है। या तुम जैसे मान लो कहीं कुछ गलत काम कर रहे हो जो मान लो लीगल नहीं है, घर वालों ने मना कर रखा है, तुम वही करते मिल गए और घर वालों ने तुमको देख लिया, तो एकदम से क्या होता है? डर बन जाता है। क्या बन जाता है? और जबकि बॉडी एकदम नॉर्मल होती है, पर एक कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो एकदम से बॉडी में क्या आता है? अलग तरीके का फील होने लगता है। तो बेटा वो फील कौन कराता है? एड्रीनलिन हार्मोन्स। कौन हार्मोन्स? एड्रेनलिन हार्मोन्स, जो कि निकलता कहाँ से है?
एड्रीनल से। कहाँ निकलता है? एड्रीनल से निकलता है। ठीक, ये किडनी के ऊपर होती है। हार्मोन्स कौन सा निकालती है? एड्रेनलिन। एड्रेनल हार्मोन्स को हम इमरजेंसी हार्मोन्स भी कह रहे हैं। क्यों इमरजेंसी कह रहे हैं? क्योंकि ये बहुत इमरजेंसी वाली कंडीशन में निकलता है। जैसे मान लो तुम अभी बरसात हो ही रही है, आप रास्ते में जा रहे हैं और मान लो कहीं झाड़ी से निकल के क्या आ जाए, सांप आ जाए के साथ, तो जैसे सांप आएगा एकदम से तुम्हारी बॉडी मूवमेंट क्या होगा, एकदम हड़बड़ा जाओगे तुम। तो ये जो कंडीशन है वो किसकी वजह से है? एड्रेनलिन की वजह से है। किसकी वजह से है? एड्रेनलिन की वजह से है। और ये हार्मोन्स निकल कहाँ से रहा है? एड्रीनल की वजह से। कहाँ निकल रहा है? एड्रीनल की वजह से निकल रहा है। उसके बाद बेटा ये जो है, आप समझना, किडनी के बाद तुम पहुँच गए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा, कि जो फीमेल्स होती हैं, क्या होती हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जब बनाएंगे तो उसमें तुमको बताएंगे, उसका एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। ओवरी से बेटा एंड्रोजन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? एंड्रोजन। एंड्रोजन का मतलब होता है फीमेल हार्मोन्स। एंड्रोजन का मतलब क्या है? फीमेल हार्मोन्स। कौन से हार्मोन्स? फीमेल हार्मोन्स। उठा लो। तो ये जो है फीमेल हार्मोन्स निकलते हैं, जिनकी वजह से फीमेल के कैरेक्टर अलग हो जाते हैं मेल से। क्योंकि बात समझिएगा, जो बच्चे होते हैं 10-12 साल के, उनमें इतना ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जैसे 12 साल के ऊपर की कहानी बढ़ती है, उसमें मेल और फीमेल में अंतर आना, लो बेटा कुर्सी लो बैठो, तो क्या होता है, मेल और फीमेल में क्या आने लगता है? अंतर आने लगता है। लो बेटा, तो मेल और फीमेल में जो अंतर आने की वजह है, मेल और फीमेल में जो डिफरेंसेस आते हैं, उसकी वजह क्या होती है? हार्मोन्स होते हैं। आप समझना, इधर फीमेल में ओवरी से निकलते हैं, और जो मेल होते हैं, क्या होते हैं? मेल होते हैं, उनके अंदर बेटा एक टेस्टिस पाई जाती है। क्या पाई जाती है? टेस्टिस। टेस्टिस में ही स्पर्म बनते हैं और ओवरी के अंदर ओवम बनते हैं। अब समझना, इधर टेस्टिस में से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन। तो बेटा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, इसको मेल हार्मोन्स कहते हैं, क्योंकि ये जब हमारी बॉडी में निकलता है तो समझिएगा हमारी बोन्स मजबूत हो जाती हैं। मतलब जो लड़के होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं, जो मेल होते हैं, उनका जो बोन होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। किससे? फीमेल से। फीमेल में जो बोन होती हैं उनसे ज़्यादा बोन हमारी क्या होती हैं? मजबूत हो जाती हैं। और ये मजबूत करने वाला हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा है? अब हाँ, तुमने मूवी देखी होगी कैप्टन अमेरिका वाली, सिविल वॉर, हाँ, जो आई थी उस टाइम पर। तो उसमें देखना, जो वो उसमें कैप्टन अमेरिका जो बनता है बंदा, वो पहले बहुत दुबला पतला सा होता है और वो आर्मी में जाना चाहता है। तो जब आर्मी में जाना चाहता है तो वहाँ के डॉक्टर थे, तो एक को टेस्टोस्टेरोन दे चुके थे, पर वो शैतान बन गया था। क्या बन गया था? उसको जब बात होती ना, पावर सबको मिलती है, पावर को सही यूज़ करना, इसका कोई डिसीजन। भाई मान लो अभी तुम हमारे पास आए, बोले सर हमको ऐसा करो, सुपर पावर दे दो और मैं दुनिया के लिए सब बढ़िया बढ़िया काम करूँगा। और तुम्हारे विचारों को देखकर सुपर पावर तुमको दी गई और फिर तुम हरामखोर हो गए। फिर क्या हो गए? तुम हरामखोर हो गए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या, जैसे रावण था, रावण को सारी सुपर पावर मिली, बाद में क्या हो गया? बोला यार संभाल नहीं पाए, क्योंकि जब पावर आदमी के पास आती है तो फिर वो घमंडी हो जाता है। क्या हो जाता है? घमंडी हो जाता है। और जिसके पास पावर भी हो और फिर भी विनम्र मिले, नॉर्मल मिले, वो भगवान हो जाता है। वो क्या मिल जाता है? वो भगवान बन जाता है। तो बस अंतर इतना सा ही है कि पावर तो तुमको भी कल को मिलेंगी, पर अगर तुम घमंडी हो गए तो बेकार। अगर तुम विनम्र रह सके, सहज रह सके, सरल रह सके, लोगों की सेवा भाव करी, सेवा भाव है, तो तुम इधर, तो तुम क्या रहोगे? भगवान तुमको अच्छा लोग मानेंगे। और अगर तुम्हारे अंदर घमंड है तो फिर तुमको कोई नहीं मानेगा। तो बात समझिएगा इधर। तो बात ये होती है कि उसमें ये उसका सीन बड़ा अच्छा है। बाद में वो जो नॉर्मल, जो एकदम कमज़ोर सा लड़का होता है, उसको डॉक्टर साहब क्या देते हैं? टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन देते हैं, मशीन में डाल के इंजेक्शन लगाए जाते हैं इधर। फिर इंजेक्शन की वजह से उसको सुपर पावर डेवलप होती हैं, और सुपर पावर होने के बाद वो क्या बन जाता है? कैप्टन अमेरिका बन जाता है। तो कहने मतलब वो तो मूवी की कहानी थी, पर उसको वहाँ पर इंजेक्शन काहे के दिए गए थे? टेस्टोस्टेरोन के। तो टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी से निकलने वाला हार्मोन्स है, जो कि कहाँ से निकलता है? टेस्टिस से निकलता है, और जो कि मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
किसके लिए? फीमेल के अंदर जो कैरेक्टर है उसको कहते हैं फीमेलनेस, और जो मेल के अंदर जो कैरेक्टर है उसको कहते हैं मेलनेस। मॉचेज आना, बियर्ड आना, बोन्स मजबूत हो जाना, बिहेवियर एग्रेसिव हो जाना, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि लड़के ही जाहिल हो सकते हैं, लड़कियों के अंदर इतना वो नहीं रहता। वो कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा होगी तो रोने लगेंगी, पर वो तुम्हारे इतना जानवरपन नहीं करेंगे। तुम बहुत ज़्यादा गुस्सा होगे तो मान लो आसपास गेट वेट पाए, मारे तोड़ फोड़ दिए एकदम क्या हो गया, एकदम जानवर हो गए। तो इसकी वजह तुम्हारी नहीं कोई गलती है बेटा, इसमें सब केमिकल लोचा है। किसका लोचा है? केमिकल। और तुम उस टाइम पर जी भी रहे हो, क्योंकि तुमने अभी तक जो तुम्हारी बॉडी में अब चीज़ें रिलीज हो रही हैं, जो चीज़ें बन रही हैं, वो अभी तक बन नहीं रही थी, इसीलिए तुम्हारा बिहेवियर अलग तरीके का हो रहा है। और जब तुम्हारी भी ज़िंदगी 10 साल आगे बढ़ जाओगे तब कंट्रोल करना सीख जाओगे। अभी आप देखते होंगे अपनी लाइफ में कि आपको गुस्सा आता है तो आपसे कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि अभी आपका बचपना गया है और आप यंग होना शुरू हुए हैं। आपके वो जो हार्मोन्स, जो भी केमिकल्स नेचुरली निकल रहे हैं, जो भगवान ने दिए हैं तुमको, वो अभी निकलना शुरू हुए हैं, इसलिए आपको उनको संभालना अच्छे से नहीं आता है। पर जब ज़िंदगी में थोड़ा आप आगे बढ़ जाएंगे तो आप बढ़िया से अच्छे से क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, मैनेज करने लगेंगे। इसलिए आप देखते हैं जितना आप गुस्सा करते होंगे आपके बड़े भाई उतना नहीं करते होंगे, और डैडी तो बिल्कुल नहीं करते होंगे, क्योंकि वो अब ऐसा नहीं, क्योंकि उनमें क्या है, वो जो केमिकल्स अभी तुम्हारे में निकल रहे हैं, अभी तुमको उनको टैकल करना, समझ अंडरस्टैंडिंग रखनी अपनी, अच्छा मेंटेन नहीं कर पाए हो। टाइम के साथ साथ में क्या करोगे, सीख जाओगे। तो बेटा ये सब किसका खेल है, तुम्हारे केमिकल्स का। इनको लिख लो फटाक से, लिख रहे हो बराबर। सुनो सब लोग, इधर किसकी बात करने वाले हैं हम, पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पहले देखो छोटी छोटी बातें समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दूसरा नाम पीनियल ग्लैंड भी है। क्या है, पीनियल है, या पिट्यूटरी को ही हम क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड। पर एग्जाम में पूछेगा, जैसे मान लो मल्टीपल चॉइस में पूछ लिया, मास्टर ग्लैंड इज कॉल्ड, 4 ग्लैंड दे दी, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड। बट अगर वो पूछेगी इसको मास्टर ग्लैंड कहते क्यों हैं, तो कहोगे दीज ग्लैंड कंट्रोल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टू ऑल एंडोक्राइन ग्लैंड। चाहे वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली सभी एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या करती है, कंट्रोल करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। अब एक बात समझना, पिट्यूटरी है, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, इसकी लोकेशन कहाँ है। पहली बात क्या है, इसकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ पर होती है भाई ये, तो ये हमारे ब्रेन में है। पहली बात तो ब्रेन में बताओ, ब्रेन में तो है ही, हाइपोथैलेमस में। कहाँ है, हाइपोथैलेमस में। कहाँ है, हाइपोथैलेमस में है। कहाँ पर है, हाइपोथैलेमस में है। अब इसके बाद दूसरी बात बेटा, साइज कैसा है इसका, कैसी दिखती है, साइज कैसा है, दिखती कैसी है, तो पी शेप दिखती है। कैसी दिखती है, पी शेप, मटर के दाने जैसी दिखती है। क्या दिखती है, मटर के दाने जैसी दिखती है। अब बात इसके जो हार्मोन्स होते हैं, क्या है, हार्मोन्स, तो समझना सबसे पहले ये क्या करती है, ग्रोथ हार्मोन्स निकालती है। क्या निकालती है, ग्रोथ हार्मोन्स। और यही ग्रोथ हार्मोन्स जो है तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ज़्यादा निकल गया तो भी दिक्कत, कम निकला तो भी दिक्कत। और समझना, अगर ग्रोथ हार्मोन्स एक्सेस में निकल आए, क्या निकल आए बेटा, एक्सेस में, तो क्या हो जाता है, जायंटिज्म हो जाती है। क्या हो जाती है, जायंट सुना था, जायंट, जायंट माने क्या होते हैं, राक्षस, जायंटिज्म। जायंट एक वर्ड होता है, जायंट, जायंट माने क्या होते हैं, विशाल काय वाले जो राक्षस होते हैं। तो समझना, इधर ये अगर हार्मोन्स ज़्यादा निकल आया, इधर ये हार्मोन्स अगर ज़्यादा निकल आया तो बंदा क्या हो जाता है, जायंटिज्म हो जाती है। और अगर बेटा ये कम निकला, इधर लेस रह गया, इधर एक्सेस के बजाय क्या रह गया, लेस हुआ, तो बेटा डॉर्फिज्म हो जाती है। क्या हो जाती है, डॉर्फिज्म। डॉर्फिज्म का मतलब बौनापन, बंदे की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। कौन सा हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन्स। और जिसका ग्रोथ हार्मोन्स, कभी कभी बात समझना, मैं किस हार्मोन्स, ग्रोथ हार्मोन्स को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। कौन सा नाम, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन्स। बेटा तुमको पता है जो मोर कैप्सूल आते हैं हाइट ग्रोथ वाले, वो यही होते हैं,
उन हार्मोन्स में क्या होता है, सोमेटोट्रोपिन होता है। क्या होता है? सोमेटोट्रोपिन मिला होता है। सोमेटोट्रोपिन की वजह से क्या होती है, थोड़ी ग्रोथ बढ़ जाती है, और जिनकी बॉडी में अच्छी मात्रा में रहता है उनकी ग्रोथ प्रॉपर आ जाती है। तो कौन सा हार्मोन्स है? सोमेटोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन्स भी कहते हैं। कहाँ से निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से। कहाँ निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। लिखो बेटा इसको। हाँ बोलो। क्या परमानेंट निकलता है? कभी कभी कौन? परमानेंट नहीं का नहीं बात ना, परमानेंट मतलब का मतलब परमानेंट नहीं होता है। ये ब्लड निकला, ब्लड में मिला रहता है, बॉडी की ग्रोथ कराता रहता है, और ज़िंदगी में 18 साल के पहले ज़्यादा निकलता है, उसके बाद निकलता नहीं है। इसीलिए फिर क्या होती है, बंदे की ग्रोथ रुक जाती है। भाई तुमने देखा होगा सांप ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है, पेड़ ज़िंदगी भर बढ़ते हैं, पर ह्यूमन ज़िंदगी भर नहीं बढ़ता। 18 के बाद ग्रोथ बंद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बात समझिए, 18 तक जितने बच्चे अभी नहीं हुए हैं वो 2-4 बातें हमारी फॉलो कर ले, बेहतरीन ना बॉडी उनकी बने तो बताइएगा। नंबर 1, आप कोई नशा ना करिए, कोई भी प्रकार का नशा बिल्कुल ना करिए, किसी भी नशे की तरफ मत अट्रैक्ट होइए। कोई जितना बड़ा हीरो सिगरेट पीता हो उसको देख के मत कॉपी करिए। चाहे समाज का जितना रेपुटेटेड पर्सन दारू पीता हो, सिगरेट पीता हो, आप उसकी तरफ अट्रैक्ट मत होइए, क्योंकि अगर आप अभी से सब चीज़ों के पास गए तो तुम्हारी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है ना वो डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरी बात, आपके पास स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप स्ट्रेस में नहीं होंगे। स्ट्रेस मतलब कोई टेंशन में नहीं, कोई दबाव में नहीं, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। बात होता है एग्जाम आ गया, तुम पढ़ रहे नहीं हो, दबाव लिए बैठे हो, तो वो नहीं होना चाहिए। पढ़िए, आप पूरी मेहनत करिए जितना हो सके, उसमें आप अपने आप को सेटिस्फाई करिए। आपने मेहनत करके गए 10 लाए, कोई बात नहीं, मेहनत क्या है मेरे, इस बात का प्राउड होना चाहिए तुमको। चीटिंग के 20 लाए, कोई बात नहीं, तुम चीटिंग के लाए हो, कहाँ तक जाओगे? तुम अपने 10 पर घमंड करो, मेहनत वाले। इधर समझ लो 2 चीज़ें। और तीसरी बेटा इधर, तीसरी चीज़, मोबाइल नाम के जो भूत है इससे बच के रहिए। आपकी नींद पूरी 8 घंटे की होनी चाहिए। कहाँ होती है आप 5